ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मरुधरा में मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से। आपको बता दें कि आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच अहम मुकाबला है। बिल्कुल, तो राजस्थान का रण सज चुका है और देखना ये होगा किस तरीके से 30 साल जो चला आ रहा है, 30 साल से यानी कि 3 दशक से यही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और लगातार ये देखा जाएगा कि जो कांग्रेस अपनी स्कीमों को लेकर तमाम तरह के दावे कर रही है और बीजेपी जिस तरीके से तमाम बड़े मुद्दों पर घेर रही है कांग्रेस को, सफल कौन हो पाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट सामने आया है। सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। अधिक से अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करें, वोट जरूर दें। राजस्थान के युवा, प्रधानमंत्री मोदी ने युवा वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाया, ये तमाम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके सभी से वोट अपील की है। राजस्थान में आज चुनाव है। और प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का मतदान है और तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। करीब 9 बजे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ओम बिरला मतदान केंद्र जाएंगे तो कोटा के पास बने स्प्रिंग डेल्स स्कूल में वोट डालेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। तो सुबह करीब 9 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अपने पास के केंद्र, जो घर के समीप केंद्र है, वहां पर जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। कोटा के स्प्रिंगडेल स्कूल में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सुबह 9 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वोट डालेंगे। और देखिए, वोट अपील भी देखिए हर कोई कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी से वोट अपील की है। राजस्थान की जनता से वोट अपील की है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी बात है चारुल, न सिर्फ दिग्गज इस बात की अपील करते हैं बल्कि न्यूज इंडिया भी कहता है अपने तमाम दर्शकों से आपने मताधिकार का आप इस्तेमाल जरूर करिए यदि आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में वोट हो रहे हैं, क्योंकि आप आने वाले 5 साल में ये डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक वोट नहीं जाएगा या हम मतदान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपका एक वोट भी बहुत कीमती है। ठीक है, तमाम जानकारी के साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक कुमावत हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक चावला हैं, सुरेश हमारे साथ मौजूद हैं, छवि अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। छवि, सबसे पहले आप ही के पास आ जाते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए, मतदान केंद्र का क्या हाल है, आप कहां खड़ी हुई हैं? पब्लिक से ज्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार। तो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि 156 सीटें कांग्रेस उस बार आ सकती हैं। नहीं, मैं आंकड़ों में कभी जाता नहीं हूं, लेकिन ये है कि मैंडेट और लोगों का आशीर्वाद और जो आंकड़ा हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए वो हमें मिलेगा। लेकिन चुनाव हालांकि खत्म होगा, वोटिंग का दिन है, जो चीजें दिख के आई, तो प्रचार के दौरान आप लोग दोनों एक नहीं दिखे, एक मंच पे कभी रैली नहीं हुई। साझा रैली की अगर बात करें तो राहुल गांधी तो उस दौरान सिर्फ आप लोग मंच साझा किए। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं या राहुल गांधी जी आते हैं, प्रियंका जी आते हैं, तो हम सब जाके उनका मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद हम सब अपने अलग अलग, इतना बड़ा राज्य है, सबको कवर करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो नेताओं तो मन छोड़ो, वो तो शक्ल देखने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने मिलकर काम किया है, पूरी पार्टी ने, बात 2-3 लोगों की नहीं है। पूरा जो नेतृत्व राजस्थान का है वो एकजुट था, एकजुट है, और उसको लोग देख भी रहे हैं। भाजपा में जो तनाव, खिंचाव, बिखराव है वो भी जग जाहिर है ना, तो लोग उसको भी देख रहे हैं। और हमारे यहाँ हम काम पर बात करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है।
टीम एफर्ट होता है और हार जीत टीम की होती है। इसलिए कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है, कांग्रेस की जो सोच, तो हम काम पे बात करते हैं, व्यक्ति पे बात नहीं करते हैं। राजस्थान में आपको बता दें चुनावी रण सचिन पायलट कहते नजर आए। तमाम संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। छवि आपके पास मैं जुड़ जाती हूँ। छवि देखिए, अभी आप सबसे पहले बताइए, जो कि इस वक्त मतदान शुरू हो चुका है, कहाँ आप खड़ी हैं, क्या नजारा इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, क्या लोग आना शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, मतदान शुरू हो चुका है और इस समय मैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुरा पर हूँ और यहाँ की स्थिति में आपको दिखाऊं तो यहाँ सुबह काफी देर पहले से जैसे ही मतदान शुरू हुआ उससे पहले ही लोग इंतजार कर रहे थे और उसके बाद ही, क्योंकि देखिए मन में लोगों के रहता है कि बाद में भीड़ हो जाएगी, तो कोशिश करते हैं लोग कि कैसे जल्दी से जल्दी आके पहले अपना मत दे सके, जिससे कि आने क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो उन्हें कोई समस्या ना हो। वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक, उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अनपढ़ आदमियों को, गरीब आदमियों को, महिलाओं को, ग्रामीणों को मताधिकार दे करके तो देखो, आने वाले समय में जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। अब ये घूंघट में महिला थी सर यहाँ आप ही के बूथ पर, उन्होंने ये कहा कि 5 साल कोई आए कि नहीं आए, मैं घूंघट में वोट करूंगी, पर करूंगी जरूर। तो एक ये भी तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि 5 साल बाद में नेताजी आते हैं। देखिए, वो विषय तो आप पूछते रहना। अभी आप मतदान का दिवस है, सबके अलग अलग अपने अपने आइडियाज होते हैं। सभी जो वोट करने आते हैं उनके अपने विचार हैं। यही तो लोकतंत्र है। राजस्थान के मुद्दों पर वोट करने वाला है, राजस्थान के मुद्दों पर वोट करने वाला है, सुशासन और विकास, इन्हीं मुद्दों पर वोट। आप कर्नाटक से इतर रिजल्ट देखिए, कर्नाटक से बिल्कुल। तो अर्जुन राम मेघवाल को आपने सुना, कानून मंत्री, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, दीपक भी हमारे साथ हैं। दीपक देखिए, आज कहा जा सकता है कि आज हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को वही फील हो रहा होगा जो हर बच्चे को होता है एग्जाम वाले दिन, क्योंकि जितनी पढ़ाई करी है, जितना काम किया है, आज उस पर लिखना है। यानी आज वोटर्स जो लिख देंगे वो उस पार्टी का, वो उस प्रत्याशी की किस्मत होगी। सारे नेताजी जनता के कदमों पे होते हैं। बाकी तो एक बार चुनाव जीतने के बाद नेताजी जनता को भूल जाते हैं। ये जो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग, आम जनता जागरूक होते जा रहे हैं। आज कोई भी बड़े से बड़ा नेता अगर वोट मांगने जाता है तो जनता फट से सवाल कर देती है कि आप 5 साल कहाँ थे। हमको उस समय, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो लंबी जो वायरस आया हो, या ऐसे कई सारे बुरे दौर हो, आप उस समय क्यों नहीं आए। तो आजकल के दौर में जनता बहुत ज्यादा जागरूक है और नेताजी से बिल्कुल सवाल करती है और बिल्कुल सवाल करना भी चाहिए। तो बहरहाल आज जो है इंतजार का दिन है। अब आपने खूब तैयारी कर ली, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, प्रत्याशी हो, निर्दलीय हो, अन्य पार्टी हो, आपने खूब तैयारी कर ली, आप घर पर चले गए, आप जनता से बिल्कुल दीपक, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसमें है कि आप सवाल करें और सत्ता पक्ष बैठ के जवाब दे। देखिए अर्जुन भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रंजीत जुड़े हुए हैं। रंजीत, जरा आप कहाँ खड़े हुए हैं, जरा बताइए आप। मैं झालावाड़ जो पूर्व सीएम वसुंधरा सिंधिया हैं, उनका जो बूथ है वहाँ पर वो हाउसिंग बोर्ड में जो वोट डालेगी, वहाँ पर उस जगह हम खड़े हुए हैं। और मेरे क्योंकि जहाँ पर सारा जो व्यवस्था पूरी तरह से की हुई है, यहाँ पर अभी कुछ देर में वसुंधरा सिंधिया अपना वोट डालने के लिए पहुंचेगी। देखो तैयारियां क्या कुछ नजर आई हैं, क्योंकि जब हमने देखा था नामांकन करने गई थी वसुंधरा राजे, तो बहुत बड़ा लाभ लश्कर था और बहुत बड़ी तैयारियां बीजेपी की नजर आती थी। तो फिलहाल क्या आज निर्वाचन आयोग की तैयारियां पोलिंग बूथ पर दिखती हैं? जी आप देख सकते हो, यहाँ पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त किया गया है। पूरी तरह से यहाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा सारी तैयारियां कर चुके हैं और अभी कुछ देर में पूर्व सीएम यहाँ अपने बूथ पे वोट करने पहुंचेगी। और सारी तरह से आप यहाँ देख सकते हो, पूरा का पूरा बंदोबस्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया है, पुलिस फोर्स है और सारा कवरेज करने के लिए मीडिया पूरी तरह से यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए हम हमें तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं
और हर एक पोलिंग बूथ का हाल भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से जहां मतदान हो रहा है। तो फिलहाल देखिए हमारे संवाददाता जगह जगह से जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। छवि का रुख भी कर लेते हैं। बिल्कुल, छवि हमारे साथ है। छवि देखिए, आज अगर हम देखें तो महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है आज के मतदान में। तो क्या आज कहा जा सकता है? और देखिए, हम क्योंकि जिक्र भी कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद जो पूर्व सीएम हैं वसुंधरा राजे वो भी वोट डालने वाली हैं। महिलाओं की भूमिका आप किस तरह देखती है राजस्थान के रण में? देखिए बिल्कुल महिलाओं की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है और मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ महिलाओं की बल्कि जो युवा वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं उनकी भूमिका भी बहुत अहम रहने वाली है। और जो मतदाताओं में क्रेज है, जो लोग चाहते हैं अपने मतदान का उपयोग करना, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह लोग आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। देखिए अभी हम बात करने की भी कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। आप अभी वोट करने आए हैं भैया, वोट करने आए हैं, कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं वोट करना? बहुत जरूरी है लोकतंत्र बनाने के लिए वोटिंग करना बहुत जरूरी है। ये इस तरह जो लोगों में एक जागरूकता आई है वो बेहद ही अहम है। इसके पीछे देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की जो उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की गई है वो भी काफी ज्यादा अहम रहती है। यहाँ पर सेल्फी बूथ बनाए गए हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो आते हैं और सेल्फी उस जगह अपनी क्लिक कर रहे हैं, जिससे कि जो यूथ है वो भी कनेक्ट हो पाता है। और महिलाओं की अगर बात करें तो देखिए महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि जो महिलाएं आती हैं लाइन में लगेंगी, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना। छवि, हमारे साथ दीपक कुमावत भी बने हुए हैं। दीपक, आप कहां पर मौजूद हैं, किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की तैयारियां? दीपक, आप अपना फोन एक बार अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर निर्माण नगर में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्राइट स्कूल के अंदर निर्माण नगर में जो स्थित है इस बूथ के ऊपर मैं मौजूद हूँ। एक बार मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि आम मन के ऊपर सुबह इतना जल्दी लोगों में ऐसा रुझान देखने को मिलता नहीं है जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है भारी मात्रा के अंदर लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। लोग लाइनबंद होकर यहाँ से जो है वोट करते हुए नजर आ रहे हैं और पहली बार इतनी जागरूकता देखी गई है कि युवा वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट करते हुए सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों के अंदर ये साफ हो जाता है कि जिस हिसाब से इस बार के युवाओं का जो आंकड़ा है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो जिस हिसाब से अभी सुबह पहले इतनी भीड़ आम उम्र पर देखने को मिलती नहीं है, लेकिन आज जो है देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया है कि लोग वोट करने के लिए जागरूक हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फी पॉइंट, जैसा कि आपने छवि ने पहले बताया, इस हिसाब से सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर जो है तस्वीर ले सकते हैं। एक मैं दिखाना चाहूंगा, इस हिसाब से तस्वीर ले सकते हैं और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं सभी बूथों के ऊपर, ताकि पहली बार अगर कोई मतदाता मतदान करने के लिए आए तो यहाँ पर वो सेल्फी ले सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ की व्यवस्था है और इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। देखिए लोगों में जागरूकता देखनी भी चाहिए और युवाओं से भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील करी है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती होता है। दीपक, देखिए राजस्थान क्या चाहता है ये तो आज पता चल ही जाएगा और दिग्गजों की किस्मत आज कैद हो जाएगी ईवीएम में। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम यूं कहें कि जब प्रचार प्रसार का अंतिम समय आ रहा था तो अलग ही यहाँ पर दिशा बह रही थी, अलग ही यहाँ पर बयार बह रही थी। तो क्या लगता है मुद्दे कौन से हावी होंगे? क्योंकि साफ तौर पर मुद्दों पे ही बात होगी। विधानसभा चुनाव है, चाहे बात हम क्षेत्रीय मुद्दों की कर लें, चाहे हम राज्य के मुद्दों की कर लें, तो कौन से मुद्दे ज्यादा हावी होते नजर आते हैं दीपक? उन्होंने कहा है आप कमल को वोट दीजिए, वो वोट सीधा मोदी को मिलेगा। तो ये जो बात है वो बहुत बड़ी बात है और शायद मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के दिलों में ये बात जो है वो रह गई है। और लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र होता है, पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, ये स्थानीय मुद्दे तो होते ही है, लेकिन इस स्थानीय मुद्दे को ठीक करने के लिए स्थानीय विधायक आता है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में बहस में तो पीएम नरेंद्र मोदी की बात है वो आ गई है। राष्ट्र के मुद्दे जो है कहीं ना कहीं हावी है, चाहे वो मैं हिंदू
मुद्दे की बात करूँ, हिंदू नव रैली पर जिस तरह से पथराव हुआ उनकी मैं बात करूँ, उदयपुर में जिस तरह से तंत्र से जुदा का नारे लगे और कन्हैयालाल जो हत्याकांड हुआ है जो पूरे देश में जो है जोर कर रख दिया, तो ये तमाम जो घटना है वो कहीं ना कहीं हावी है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, कांग्रेस जो है लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे रही है। जिस तरह से राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ है, राजस्थान में जो है रेप की घटनाएं बढ़ी है, जिस तरह से जो है उनके विधायकों के ऑडियो वीडियो जिस तरह से वायरल हुए, तो ये तमाम जो घटना है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर लेकर आती है और इन मुद्दों को लेकर ही जो है भाजपा जनता की बीच में जा रही है। उन्होंने जो है एक जो है सुझाव पत्र भी मांगा था भाजपा ने, वहां पर करोड़ों सुझाव भी आए थे। तो ये जो मुद्दे हैं आ रही है, इस तरह से आपको याद है कि भरतपुर में कैसे संत ने बिल्कुल दीपक, कई सारे मुद्दे हैं, छवि भी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। छवि देखिए, कई सारे मुद्दे हैं, जिक्र दीपक चावला ने भी किया कि किस तरह से एनसीआरबी के डेटा भी बताता है कि राजस्थान रेप में नंबर 1 है। कई सारे मुद्दे बताए गए हैं। अब अगर हम बात कर ले मुद्दों की ही, तो लाल डायरी को क्या मानते हैं, कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार जिक्र किया गया था। देखिए, लाल डायरी की बात करें तो उसे मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की गई और वो मुद्दा बना भी। जिस तरीके से शुरुआत हुई, जब लाल डायरी का जिक्र हुआ, उसके बाद जब विधानसभा में राजेंद्र गुड़ा ने जिस तरीके का राजेंद्र गुड़ा का जो पूरा वो घटनाक्रम रहा, निश्चित तौर पर उसने राजनीति को प्रभावित किया, निश्चित तौर पर प्रभावित किया। लेकिन मतदाता को कितना प्रभावित किया, मतदाता उससे कितना इफेक्ट हुआ है और उसका फर्क वोटिंग पे कितना पड़ना है, वो प्रश्न है। क्योंकि देखिए, राजनीति एक अलग चीज है, आम जनता जो आम मतदाता है उसके अपने मुद्दे होते हैं और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो चुनाव है, जो विधायक चुनते हैं जब आम जनता, तो वो ज्यादा फोकस रखती है जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है, उसकी जो घटनाएं हैं उससे संबंधित। तो लाल डायरी कहीं ना कहीं प्रभावित तो की है। देखिए, राजनीति में सुर्खियों में रही है और जो चीज सुर्खियों में रही है निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। लेकिन मतदाता पे उसका क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि अभी भी अगर बात करें, चाहे ग्रामीण तबके की बात करें या कई ऐसे वर्ग हैं जिनको इन मसलों से मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है कि उनकी सड़क प्रॉपर बनी है या नहीं, एजुकेशन प्रॉपर है या नहीं, पानी सही आ रहा है या नहीं। तो उन लोगों को सबसे ज्यादा इस पर कहीं फोकस रहता है और इस चुनाव में मुद्दों की और मूलभूत चीजों की दरकार ज्यादा होती है आम जनता को, और बड़ी बात यह है उसका फोकस यही रहता भी है। रंजीत भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। रंजीत, देखिए, हालांकि हम कह सकते हैं मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच तो है ही, लेकिन यहाँ पर छोटे दल जो है, निर्दलीय दल जो है, उनकी भूमिका भी है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिसपे वो मजबूत हैं। रंजीत जी, मैं बात करूं, जो निर्दलीय दल है, इस विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा खेल जो बनाने वाले हैं वो निर्दलीय रहेंगे। मैं बात करूं, अगली सरकार जो बनी थी उसमें भी निर्दलीय ने। रंजीत से संपर्क टूटा है। दीपक, जरा इस सवाल को आप पूरा करिए। क्या लगता है, निर्दलीय व छोटे दलों के जो प्रत्याशी हैं बहुत सीटों पे मजबूत भी हैं और यही चिंता की लकीर भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए पैदा कर पाएंगे? क्षेत्रीय दल है, निर्दलीय है। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो है 22 विधायक जो है वो थर्ड फ्रंट के निर्दलीय जीत कर आए थे और वही किंग मेकर का काम कर रहे थे। चाहेंगे आपको फिलहाल सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले मंदिर पहुंची है, जहां पर वो दर्शन कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं और उसके बाद वो जाएंगी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, बीजेपी का गढ़ माना जाता है झालरापाटन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन में 2023 से लगातार प्रतिनिधित्व करती आई हैं। और देखिए, अर्जुन राम मेघवाल को भी दिखा रहे हैं, आपको अपने नाम को चेक कर रहे हैं। और देखिए, ये बड़ी बात है कि कतार में नजर आपको आ रहे होंगे, किस तरीके से बड़ा ही कौतूहल से देखते हुए नजर आते हैं कि कहाँ अपना वोट डालना है, कास्ट करना है। और यही बहुत खूबसूरती होती है, क्योंकि हमारे तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, मंत्री हैं, जब वो प्रचार प्रसार तो करते ही हैं, लेकिन जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो वो सभी के लिए एक सीख भी होती है, आम जनता के लिए भी एक
सीख है कि आप पहुंचिए और आपका पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक एक वोट कितना कीमती होता है इसका इतिहास साक्षी बन चुका है। एक सीट से सरकार गिर जाती है, एक सीट ना हो तो किस तरीके से दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। आपको याद होगा सीपी जोशी का किस्सा भी आपको याद होगा, किस तरीके से जब सीपी जोशी को एक सीट कम मिली थी और किस तरीके से वह नहीं बन पाए थे सीएम। चलिए तमाम संवाददाताओं का वापस से रुख कर लेते हैं। जी हाँ दीपक, वही सवाल वापस से दोहराना चाहेंगे। हम छोटे दल की भूमिका की बात कर रहे थे, छोटे दल अपनी भूमिका में कितने सक्रिय, चूंकि कई सीटों पर वो बहुत मजबूत हैं। अशोक गहलोत जब खतरे में थे, उनकी सरकार खतरे में थी, तो यही वो बसपा है या निर्दलीय जिन्होंने उनका साथ दिया था और सत्ता की चाबी उनको दी थी। अगर वो चाबी नहीं मिलती तो शायद वो लॉक नहीं लग पाता। कह सकते हो कि आपको याद है अच्छे से, तो वैसे ही 22 लोग जीत के आए थे, जो कि निर्दलीय है या बीटीपी या किसी अन्य पार्टी से। इस बार 22 से ज्यादा तय माने कि 22 अगर जीतेंगे, यानी कि लगभग 25 से 30 ऐसा आंकड़े ऐसे सर्वे जो बता रहे 25 से 30 ऐसे विधायक के, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, आरएलपी के हो, निर्दलीय हो, बीजेपी के हो, बीएसपी के हो, ये तमाम जो दल है वो अगर एक दो सीट निकालते हैं विधानसभा से, तो लगभग 25 से 30 सर्वे जो बता रहे ये आगे आ रहे हैं। अगर 25 से 30 सीटें निर्दलीय या थर्ड फ्रंट की अगर आ जाती है तो निश्चित तौर पर इस बार राजस्थान का किंग मेकर का काम जो है यही लोग करेंगे, क्योंकि इस बार एक तरफा लहर नहीं है कि एक तरफा जो है कांग्रेस जीत रही है, एक तरफा भाजपा जीत रही है, दोनों में कड़ी टक्कर है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना बहुत ज्यादा हिट रही है, लोगों को 25 लाख तक का फ्री इलाज मिला है। देखिए यही बात है कि गहलोत लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने काम किया और इसी बलबूते आप कहा जा सकता है कि इसी के बलबूते वो ये भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से सरकार जो है वो कांग्रेस की आएगी। दीपक बने रहिए, छवि और दीपक आप सभी बने रहिए लगातार इस बड़ी खबर पर, इस महा कवरेज पर। राजस्थान में आज जो इलेक्शन है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।